मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब दामद बरकातुहुम ने आज जुमा के बयान में अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते के बारे में बहुत ही कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। आप तमाम हज़रात इस बयान को ध्यान और तवज्जो के साथ सुने और मज़ीद बयानात के लिए हमारे चैनल HS बयानात क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल कदर बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवानों, अजीज बच्चों, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमे में अर्ज़ किया था कि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुमको अपना प्यारा बना ले और अपना महबूब बनाए, तो ए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कहिए कि ये तब होगा जब तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करोगे।
यानी अल्लाह पाक ये हमें बताना चाह रहा है कि अल्लाह के मोहब्बत की मंजिल और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरता है। इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं। यानी एक आदमी जब तक आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नहीं बनाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानकर जिंदगी नहीं गुजारेगा, सुन्नत पे अमल नहीं करेगा, अल्लाह तक पहुंचना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आपको मार्केट जाना है और मार्केट जाने के लिए फकत एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कि आप मैसूर सर्कल पे जाएं और मैसूर सर्कल से होते हुए आपको मार्केट पहुंचना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब अगर कोई बंदा ये सोचे कि नहीं मैं मैसूर सर्कल पे नहीं जाऊंगा, मैसूर रोड पे नहीं जाऊंगा और मार्केट पहुंच जाऊंगा, तो आप बताओ पहुंच पाएगा? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अगर तुमसे मोहब्बत करूं और मैं अगर तुमको अपना बनाऊं तो इसका एक ही रास्ता है कि तुम अपने पैगंबर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो और उनकी बात मानो। उनकी बात माने बगैर और उनसे मोहब्बत किए बगैर अगर तुम ये चाहोगे कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो 1000 साल की जिंदगी तुमको मिल जाए मगर अपने मकसद में तुम कामयाब नहीं हो सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह की पहचान और अल्लाह का मकाम, अल्लाह की शान, अल्लाह की निशानी, अल्लाह की अलामत ये बताया किसने? जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह की जात ये है, अल्लाह का मकाम ये है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ये करता है, अल्लाह वो करता है। ये तमाम की तमाम बातें जिसने बताया हमें और आपको वो जात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। भाई ये बात हमें किसने बताया कि अल्लाह एक है? नबी ने बताया। ये बात हमें किसने बताया कि अल्लाह खिलाता है? नबी ने बताया। ये बात हमें किसने बताया कि अल्लाह बीमार करता है? नबी ने बताया। ये हमें किसने बताया कि अल्लाह मारता है? नबी ने बताया। ये हमें किसने बताया कि हमारी जान अल्लाह के हाथ में है? नबी ने बताया। तो सवाल ये है कि जब नबी की बात मानोगे नहीं तो अल्लाह को कैसे मानोगे? भाई एक टीचर है, एक उस्ताद है, वो आपको एक किताब पढ़ाता है, एक सब्जेक्ट पढ़ाता है और वो कहता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और हम कहें कि साहब उस्ताद साहब हम तुम्हारी बात को मानेंगे नहीं, तो बताओ वो किताब पूरी होगी? खिलाने वाला, पिलाने वाला, मारने वाला, जिलाने वाला, एक एक रोटी का मालिक और एक एक सांस का मालिक, अच्छे और बुरे काम के करने का मालिक, औलाद देने वाला, बीवी देने वाला, कारोबार में बरकत देने वाला, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई नहीं। आप जरा सोच कर देखिए और आपका दिमाग काम करेगा और आपकी अकल काम करेगी
वेनेजुएला के अंदर अभी कुछ दिन पहले जलजला आया, तकरीबन 70-80 हजार लोग मर गए। आप बताओ 15-20 दिन गुजर गया, महीना होने वाला है जलजला आकर के, हजारों बिल्डिंग गिर गई, हजारों मकान गिर गए, लोग उसके अंदर मर गए। लेकिन आप देखो कि 1 महीने के बाद जब मकान का मलबा हटाया गया, मकान का वेस्टेज हटाया गया, मकान की दीवार को हटाया गया, गिरे हुए मकान को साफ किया गया है, तो एक बच्चा 1 महीने से एक बच्चा मां के सीने पर लेटा हुआ, और खुदा की कसम मां मर गई है मगर सीने में दूध है जो बच्चा पी रहा है। आप लोग सोशल मीडिया पर गलत चीजें तो देखते हो मगर सही चीजें आपको नजर नहीं आती। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। भाई हमारा साइंस क्या कहता है, हमारे डॉक्टर क्या कहते हैं कि आदमी मर गया तो सब कुछ काम करना बंद कर देता है, यही कहता है ना। न दिल काम करेगा, न गुर्दा काम करेगा, न आंख काम करेगी, न दांत काम करेगा, पूरा बदन खत्म। लेकिन 1 महीना पहले जलजला में मां मर गई है, और जिस वक्त जलजला आया है तो बच्चा मां का दूध पी रहा था। जलजला आया 1 महीना पहले मां मर गई मगर बच्चा 1 महीने के बाद मलबा हटाया गया तो जिंदा है और मां के सीने में दूध पी रहा है। अभी भी अल्लाह को नहीं मानोगे तो किसे मानोगे? कौन है जिसकी ताकत उसे दूध पिला रही थी? वजह उसकी यह है इदा जा अजलुहुम ला यस्तखिरुना साअतम वला यस्तक़दिमून। अपनी मौत से 1 मिनट पहले भी कोई इंसान नहीं मर सकता है। वो बच्चे की मौत नहीं थी, अल्लाह ने उसके खाने का इंतजाम कर दिया। कौन सी बड़ी बात है अल्लाह के लिए? इसीलिए परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में बार बार हमें और आपको ये बात बतलाई, हमें और आपको ये बात समझाई, हमें और आपको ये ताकीद फरमाया, मेरे बंदो याद रखो मेरी इजाजत के बगैर दरख्त का पत्ता भी नहीं गिरता। फरमाया आंधी आए, तूफान आए, पत्थर गिरे, बारिश हो, लेकिन जब तक अल्लाह न चाहे किसी दरख्त का पत्ता भी जमीन पे नहीं गिरता है। अल्लाह न चाहे तो कोई एक सांस भी नहीं ले सकता है। अल्लाह न चाहे तो रोजी रोटी रहते हुए कोई पेट नहीं भर सकता। आप देखो ना, हर दिन सुबह दोपहर शाम शहर में हॉस्पिटलों के अंदर ये तजर्बा होता है। एक बंदा वेंटिलेटर के ऊपर लेटा हुआ है और बाहर अरबों खरब माल है उसका, बिल्डिंग है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, लेबर है, मजदूर है, हजारों तरह की चीजें हैं, मगर वेंटिलेटर के ऊपर डॉक्टर ने लिखा दिया और कह दिया कि सिवाय ग्लूकोज के आप कुछ भी नहीं खा सकते। अगर तुमने एक रोटी भी खाई तो जान चली जाएगी। अरबों खरब रुपये की मालियत मौजूद है बाहर और दुनिया उसके पैसे से खा रही है। बीवी, बच्चा, नौकर, मजदूर, हर कोई खा रहा है, बैंक वाला खा रहा है, लेकिन खुद साहेब एक लुकमा रोटी नहीं खा सकते। डॉक्टर ने कहा खाओगे तो मर जाओगे। महीना हो गया वेंटिलेटर के ऊपर लेटा लेटा, खाली पानी का कतरा अंदर जा रहा है। अब भी अगर अल्लाह को नहीं मानोगे तो किसे मानोगे आप? अल्लाह कहता है ना कि मैंने तेरे किस्मत की रोजी जितना लिख दिया उससे एक लुकमा ज्यादा नहीं खा पाएगा और उससे एक लुकमा कम नहीं खा पाओगे।
जो हमने लिखा है वो खाना पड़ेगा, और जितना लिख दिया उससे ज्यादा अगर चाहो तो तुम चाहे जितने बड़े आदमी हो, हम एक लुकमा नहीं खाने देंगे। हाय, हॉस्पिटल से आ गया, घर में दस्तरखान लगाया, हजारों तरह की चीजें दस्तरखान पे रखी हैं, और इसके लिए गंजी बन करके आया, थोड़ा सा, वो भी डॉक्टर ने कहा 2 स्पून से ज्यादा नहीं लेना है। सारे लोग बैठ करके मजे ले लेकर खा रहे हैं। किसकी कमाई है वो? जवानी से आज तक जिस दौलत को जमा किया, अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि दुनिया वाले उसकी दौलत को खा रहे हैं, मगर ये देख देख कर तरस रहा है। डॉक्टर की इजाजत नहीं। क्यों? इसलिए कि तुमने अल्लाह को नाराज किया। जिस वक्त तुम्हारे पास ये माल आ रहा था और जिस वक्त ये दौलत तुम्हारे पास आ रही थी, तुम उस वक्त अपने आप को समझते थे मैं खुदा हूं, मेरा कोई क्या कर लेगा, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे इतने वर्कर हैं, मेरे इतने नौकर हैं, मैं महल्ले का लीडर हूं, मैं महल्ले का डॉन हूं, और न जाने क्या क्या समझते थे। इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में ये तुमको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा ताकत वाला अल्लाह है, तुम्हारी हैसियत क्या है। इसलिए माल आए, दौलत आए, कुछ भी हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मत छोड़ना। नबी के दामन को पकड़ के रहोगे, इंशाअल्लाह मौत की आखिरी सांस तक अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमारी तो अजीब हालत हो गई है। हम लोग तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। कल तक किसी के कारखाने में काम करता था, आज अल्लाह ताला ने माल दे दिया तो कारोबार करने लगा, अपनी फैक्ट्री हो गई। अब जब अपनी फैक्ट्री हुई तो अब मजदूरों का, काम करने वालों का खुदा बन गया। अपनी वो जिंदगी भूल गया जब खुद मजदूरी करता था। अरे गाड़ियों के पंचर बनाने वालों, आज तुम्हें रब ने गाड़ियों का मालिक बना दिया तो गाड़ी के नीचे लेट करके आयल साफ करना भूल गए। दुनिया इस बात की गवाह है कि जो भी अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश किया है, घमंड किया है, गुरूर किया है, तकब्बुर किया है, चाहे वो जवानी पर हो, चाहे खूबसूरती पर हो, चाहे मकान पर हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे कारोबार पर घमंड हो, चाहे दौलत पे घमंड हो, अल्लाह की कसम अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह मरने से पहले तमाशा दिखाएगा। 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाया, पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई से, लेकिन जानते हो तुम्हारी जान कहां निकल रही है? हॉस्पिटल के आईसीयू में तुम्हारी रूह निकल रही है। अपना करोड़ों का बंगला नसीब नहीं। ये क्यों भूलते हैं हम लोग? अरे 50 बंगले और 50 बिल्डिंग के तुम मालिक हो, लेकिन रास्ता चलते हुए तुम्हारी आखिरी सांस निकल रही है, किसी गाड़ी वाले ने मार दिया, रोड पे रूह निकल रही है। मकान नसीब का है तुमको। यही वो गलती है हमारी
अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जुमे का मुबारक दिन है, मिंबर रसूल है, सीने में कुरान है, खुदा बंदे जुल जलाल की कसम खाकर कहता हूं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को झुका करके जीना सीखा है, गर्दन झुका करके, नशे में नहीं आया, माल का नशा, दौलत का नशा, कारखाने का नशा, कंपनी का नशा, फैक्ट्री का नशा, जवानी का नशा नहीं आया। इज्जत की मौत अल्लाह देता है, अपने मकान में मरता है, रिश्तेदारों से बात करके मरता है, बच्चों से बात करके मरता है, बीवी को तसल्ली दे के मरता है। मैंने ऐसे लोगों को मरता हुआ देखा है। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। लेकिन जिन लोगों ने घमंड किया, गुरूर किया, तकब्बुर किया, माल पर, दौलत पर, जवानी पर, लीडरशिप पर, कारोबार पर, मैंने ऐसे लोगों को पानी का कतरा के लिए तरस तरस करके मरते हुए देखा है। जो कभी फिल्टर से नीचे का पानी नहीं पीता था, आज हॉस्पिटल का पानी पी के मर रहा है। क्या ये? परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इसी बात को वदाहत से बयान फरमाया, मेरे इमाम, मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह के बंदो, कुरान को मानो, मेरी मत मानो, मेरी कुछ ना सुनो, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं, मैं एक गुनहगार आलिम तुम्हारा खतीब हूं, लेकिन अल्लाह का कुरान उठाओ। अल्लाह कहता है, तिलकल अय्याम, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। ओ मेरे बंदो, ये माल, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये लीडरपन हमेशा एक बंदे के पास नहीं रहता है, कभी यहां कभी वहां। कल का मजदूर आज का मालिक नजर आएगा, और कल का मालिक आज रोड पर भीख मांगता हुआ नजर आता है। तुम्हें अकल क्यों नहीं आती? तुम गुरूर क्यों करते हो? तुम घमंड क्यों करते हो? जब अल्लाह ने माल दे दिया, तुम रब को क्यों भुला बैठे? और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, हजारों मिसालें तुमने अपनी आंखों से दुनिया में देखा है। मौलवी को बोलने की क्या जरूरत है? अरे देख और सोच, अरबों खरब की मिल्कियत जमीन पे रखी है, लेकिन जब सांस निकली, खुदा की कसम दोनों हाथ खाली लेता है। आज करवट भी खुद से नहीं बदल पाता। लाखों रुपये का लिबास पहनकर गलियों में गरीबों को धमकी देने वालों, आज तुम्हारी हालत ये हो गई कि जो कपड़ा तुमने पहन रखा है उसे निकालने की ताकत नहीं। दूसरा कैंची से काटेगा और तब निकलेगा। नंगे हो गए, अब वो कफन का कपड़ा भी पहनना तुम्हारे बस का नहीं, दूसरा पहनाएगा, वरना नंगे रहोगे। आंख खुली है तो खुली है, हाय इतने मजबूर कि खुद से बंद नहीं कर सकते। दुनिया में तो बहुत गरीबों को दिखाते थे आंख खोल खोल करके, मजदूरों को दिखाते थे, आंख से डराते थे। आज क्या हुआ? आंख बंद है तो खुली है, तो बंद करने के लिए सहारा चाहिए। बादशाह वक्त है, अमीर वक्त है, महल्ले का, शहर का बड़ा लीडर है, लेकिन आखिरी सांस जब लिया, हाथ खाली। परवरदिगार आलम ने इंसानों
साहबाओं को ये बताया, मेरे बंदो जब तुम आए थे हाथ खाली था, जब जाओगे हाथ खाली होगा। अब जो ये दुनिया में मैंने तुमको दिया, चाहे जितनी दौलत क्यों ना हो, शोहरत क्यों ना हो, मकान क्यों ना हो, ओहदा क्यों ना हो, बंगला क्यों ना हो, वो करोड़ों की कार पे चलने वालों, आज तेरी मैयत बगैर सहारा के कब्रिस्तान नहीं जाएगी। आज तू चीखे मार मार कर कहता है, ओ अल्लाह वालों, ओ अल्लाह के बंदो, मुझे जल्दी उठाओ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे जल्दी कांधा देकर मेरी मंजिल तक पहुंचाओ, मुझे परेशानी हो रही है। एक जमाना वो था कि घर में लेटा लेटा ड्राइवर को फोन करता था तो गाड़ी क्लीन होकर गेट पे आके खड़ी होती थी। आज बगैर पेट्रोल और बगैर डीजल की गाड़ी पर बैठने के लिए भी इंतजार कर रहा है कि कोई आए कांधा दे तो हमें उठाकर ले जाए, मगर हमें होश नहीं आता। हमने ये समझ रखा बस दुनिया यही है, इसके बाद का कोई मसला है ही नहीं। एक जमाना वो था कि सामने से कोई जा रहा हो तो तेरी गाड़ी की हॉर्न सुन करके साइड होता था। आज तू 4 आदमी के कांधे पर बैठा है तो तेरे आगे आगे लोग कहते हैं भाई रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, रास्ता साफ करो। मैयत जा रही है फिर भी अकल नहीं आती। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून। मेरे बंदो याद रखो, इंतजार किस बात का कर रहे हो कि मौत कब आएगी। याद रखो यही वो राज है, यही वो चीज है जो मैंने अपने मुस्तफा को भी नहीं बताया, नबी को नहीं बताया, मूसा को नहीं बताया, ईसा को नहीं बताया, इब्राहिम को नहीं बताया, और खुद इमामुल अंबिया को नहीं बताया कि मेरे मुस्तफा आपकी वफात कब होगी। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून। एक सेकंड की मोहलत नहीं दूंगा। ये कुरान कह रहा है ना, कुरान को तो मानते हो ना, मेरी मत मानो। रब का कुरान रखा है, उठाओ देखो, उसकी तो मानोगे। कुरान कह रहा है इज़ा जाअ अजलुहुम, जब मौत का वक्त आएगा तो याद रख, एक सांस भी नहीं लेने दूंगा, एक सांस। फिर जमाने से कहेगा कि मुझे एक सांस दिलवा दो, करोड़ों रुपया दूंगा। अल्लाह कहते हैं सांस का ताल्लुक पैसे से नहीं है, मेरे ऑर्डर से है। काश कि तूने पहले अल्लाह से मांग लिया होता, अल्लाह मेरी उम्र में बरकत दे दे, रो रो करके मांग लिया होता, सदका खैरात करके मांग लिया होता, गरीबों को खुश करके मांग लिया होता, रोड पर सोने वालों को मकान दे करके अल्लाह से मांग लिया होता कि मेरे परवरदिगार अगर गरीब की ये खिदमत आपको पसंद है तो मेरी उम्र में बरकत दे दीजिए। अल्लाह कहता है मैं बरकत दे दूंगा। लेकिन अब कह रहा है डॉक्टर साहब किसी तरह बचा लो, जितना पैसा लगे ले लो। डॉक्टर के बाप की हिम्मत है तुझे एक लुकमा रोटी खिला दे। अल्लाह कहता है उम्र में बरकत चाहते हो, लंबी जिंदगी चाहते हो तो दूसरों का सहारा बन करके जीना सीखो और फिर अल्लाह से कहो अल्लाह अगर ये आपको पसंद है तो मेरी उम्र में, मेरे बच्चों की उम्र में, मेरी बीवी की उम्र में, मेरे माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमाइए। अल्लाह कहता है कि मैं बरकत दे दूंगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब जिंदगी तय है 50 साल, तो फिर 60 कैसे होगा? 60 नहीं होता है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं। उस 50 साल की उम्र में अल्लाह खुश जब होता है ना, तो अल्लाह ताला 50 की बरकत अलग से डाल देता है। तो अब कितना हो गया? 100 साल हो गए। कितने हो गए? 100 साल हो गए। मिसाल के तौर पर आप दुकान से चावल लाते हो, एक ही रेट का चावल है, 2500 रुपए का मोटा ये भी है, 2500 रुपए का मोटा वो भी है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हमारी बीवियां कहती हैं, हमारे बच्चे कहते हैं, अब्बू पहले वाला चावल में बरकत ज्यादा थी, दोबारा जो चावल लाए हो ना उसमें खाना ज्यादा नहीं होता। क्या मतलब? वजन तो उतना ही है ना, पैसा भी उतना ही है, लेकिन कह क्या रही है? गौर करो कि अब्बू पहले वाले चावल में बरकत थी, अब जो दोबारा आप चावल लाए हो उसके अंदर बरकत नहीं है, वजन 25 किलो ही है। अल्लाह कहते हैं उम्र तो तेरी फिक्स है 50, लेकिन जब तू मुझे खुश रखेगा, घमंड नहीं करेगा, तकब्बुर नहीं करेगा, गरीबों का ख्याल रखेगा, यतीमों का ख्याल रखेगा, मस्जिद को रोशन करेगा, मदरसों का ख्याल रखेगा, मुसाफिर का ख्याल रखेगा, तो मैं तेरी 50 साल की उम्र में 50 की बरकत डाल दूंगा। अब वो बरकत कैसे होती है वो भी मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको 60 साल की उम्र दी, 30 साल आपके बड़े अच्छे गुजरे, अगला 30 साल आपकी बदमाशी की वजह कर अल्लाह ने क्या किया? बीमारी को ला लिया। अब बीमारी शुरू हुई, कभी ये कभी वो, कभी हॉस्पिटल, कभी फलाना, कभी ढिकाना, बाकी की 30 साल की उम्र किस में चली गई? मुसीबत में चली गई। अल्लाह कहते हैं जब मैं राजी होता हूं तो इन चीजों से बचा लेता हूं तो उम्र में बरकत नजर आती। तो फिर आदमी कहता है कि साहब मैं तो 70 साल की उम्र में भी खुद चलता हूं, 80 साल की उम्र में चश्मा नहीं लगाता। ये क्या है? ये आप बताओ क्या है? 90 साल की उम्र में जो दिल में आए खाता हूं मौलाना, कोई दिक्कत नहीं है, यही बरकत है। वरना 40 साल का आदमी कहेगा मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, और इतने पावर के चश्मा लगाता, कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ, कभी ये मुसीबत, कभी वो मुसीबत। फरमाया ये जिंदगी से बरकत को खत्म कर देता हूं। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। 110 साल का नवाबी, 110 साल का नमाजी, मस्जिद में अज़ान देने वाला, 110 साल की उम्र में भी मुंह का एक दांत खराब नहीं हुआ, एक दांत हड्डी चिबाता है। ये क्या हुआ? ये आपने सोचा जहां तुम रहते हो वहां वो रहता है, जो तुम खाते हो वो खाता है, लेकिन अल्लाह ने अजान की दौलत, नमाज की बरकत से उसकी जिंदगी में और उसके जिस्म के अंदर बरकत दे दिया। तो न चश्मा लगाता है, न दांत खराब, न पेट खराब, कुछ नहीं, मजे के साथ 4 बजे उठेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, जाकर के अजान देगा। परवरदिगार आलम ने बार बार इसी बात को समझाया, मेरे बंदो कायनात मेरी है, ये हवा मेरी, ये पानी मेरा, ये जमीन मेरी, ये रिज़्क़ मेरा, ये चावल आटा दाल मेरी, ये जानवर मेरे, ये सारे दुनिया का मालिक मैं हूं। ये वही करता है जो मैं कहता हूं। एक खाना तुमने खाया, अल्लाह ने फरमाया खबर
खबरदार कोई नुकसान ना पहुंचाना, वही खाना दूसरा खाता है, तकलीफ हो गई। अल्लाह पाक ने उसी रिज़्क़ को फरमाया अब इसे तकलीफ में डालो, मुसीबत में डालो, इसलिए कि ये बड़ा बदमाश है। इसने बिस्मिल्लाह कहकर खाया, मेरा नाम लेकर खाया, खबरदार तकलीफ ना हो। मेरे मुस्तफा के तरीके पर खाया, मेरे मुस्तफा के तरीके पर सोया, मेरे मुस्तफा के तरीके पर उठा, खबरदार तकलीफ ना देना। आए दिन ये खबर मिल रही है, हर दिन मिल रही है, बल्कि कभी कभी 2-2, 3-3 खबर मिल रही है कि रात को सोया तो सुबह में उठा ही नहीं, रात को सोया तो सुबह में उठा नहीं। मैं कहता हूं अल्लाह उनको जन्नत दे, अल्लाह उनको माफ करे, लेकिन आप उनके घर वालों से जाकर के एक बार पूछ लेना कि इस तरह की मौत जिस घर में हुई है वो बंदा सोया कब है, उस बंदे ने रात में खाया कब था, उस बंदे ने नमाज अदा की थी, उस बंदे ने सुन्नत के मुताबिक बिस्तर पर गया था, मालूम कर लेना। फैसला खुद करोगे ऐसी मौतें क्यों आती। मेरे नबी ने तो ये फरमाया ना कि तुम सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या मतलब इसका? अल्लाह मैं आपके नाम से मर रहा हूं, अल्लाह मैं आपके नाम से मर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नींद छोटी मौत है, रात की नींद छोटी मौत है। तो अब हम मरने से पहले क्या कह रहे हैं? अल्लाह मैं आपके नाम से मर रहा हूं वह अहया, और आप अपने नाम की बरकत से हमको जिंदगी दे दीजिएगा, यानी कि हमको जगा दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोने से पहले इस तरह की दुआ मांग कर सोने वाला क्या ऐसे हादसों का शिकार होगा? जब से हमारा मुआशरा और हमारा कल्चर सुन्नत के खिलाफ रातों को खाना शुरू किया, सुन्नत के खिलाफ रातों को सोना शुरू किया, मैं कसम खा करके कहता हूं, तजर्बे की रोशनी में कहता हूं, तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों ने इनको अपने गिरफ्त में ले लिया। नबी ने फरमाया था मगरिब बाद खाओ और इशा बाद सो जाओ। मगरिब कितने बजे होती है भाई? चलो 7 बजे समझ लो, तो मगरिब की नमाज के बाद खाते हुए 8 बजेगा और इशा की अजान होगी 8 सवा 8 बजे, तो नमाज होगी 8:30 बजे। 9 बजे तक बंदा बिस्तर पे जाएगा, नींद आएगी। ये सुन्नत है। क्या है ये? सुन्नत है। बताओ हमारा खाना कब हो रहा है? हमारा सोना कब हो रहा है? फिर मेरे नबी ने क्या कहा था कि रात का खाना खाकर कम से कम 40 कदम चला करो, 10 मिनट वॉक किया करो। हमारा मामला क्या है? दस्तरखान पर 12 बजे रात में खाना खाया, वहीं से दस्तरखान उठा और वहीं पर बिस्तर लगा और सो गए। बताओ हादसा नहीं होगा तो क्या होगा?
जवान सोया उठा नहीं, बच्चा सोया उठा नहीं, बूढ़ा सोया उठा नहीं। ये सारे के सारे हादसों की वजह यह है कि हमने सुन्नत के खिलाफ सोना शुरू किया और सारी सारी रात जागकर मुसलमानों के महल्ले में रात होती 3 बजे, 3 बजे हमारी रात होती है, 3 बजे तक दुकान खुले होंगे और हमारी सुबह कब होती है? 11 बजे 12 बजे। तो बताओ हादसा नहीं होगा? नहीं होगा। सारी दुनिया और पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस और सारी दुनिया के डॉक्टर, दिल के माहिर, दिमाग के माहिर, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सारी दुनिया का डॉक्टर जो दिमाग का है, जो दिल का है, नफ्स का डॉक्टर है, वो ये कहता है कि सुनो, नमाज़े फजर के बाद, नमाज़े फजर के बाद सूरज के निकलने से पहले अल्लाह की तरफ से एक हवा चलती है। वो हवा 3-4 सेकंड के लिए बस। जो बंदा मकान के बाहर होता है खुली जगह पर, वो 3 सेकंड की हवा उसको लगती है। पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस कहता है ये हवा वो है जो पूरे दिन आपको इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद फिर वो हवा नहीं चलती। उस हवा को नसीम सहर कहते हैं, सुबह की हवा, जिसमें खाली तंदुरुस्ती है, विटामिन है, तमाम बीमारियों से लड़ने की ताकत है, जो नमाज फजर अदा करने वालों के जिस्म से टकराती है और अल्लाह उसको सेहत अता फरमाता है। लेकिन ये हवा हमको मिलती है बिस्तर पे 11 बजे दिन में जाकर। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह मुझे अपना प्यारा बना ले, अल्लाह अपना महबूब बना ले, अल्लाह अपना लाडला बंदा बना ले, फरमाया मेरे आका आप मेरे बंदों से कहो वो आपसे मोहब्बत करे, आपके पीछे पीछे चले, आपकी अदाओं को फॉलो करे। सुन्नत को फॉलो करोगे, नबी के तरीके पर चलोगे, नबी से मोहब्बत करोगे, नबी की अदाओं की नकल करोगे, खुदा की कसम है सारी जिंदगी अल्लाह खुश रखेगा। घर में, मकान में, दुकान में, कारोबार में, रात में, दिन में, अपनों में, गैरों में, बड़ों में, छोटों में, कालों में, गोरों में, जहां भी रहो, खाने में, पीने में, नबी को फॉलो करो। नबी को बोलो ना, नबी को फॉलो करो। पानी पीने में भी नबी को फॉलो करो। क्या है नबी का तरीका? बैठ जाओ, पानी देखो, फिर 3 सांस में पियो। आओ गैर डॉक्टर से मालूम करते हैं। प्रोस्टेट जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पेशाब की शिकायत लोगों के अंदर, चलो डॉक्टर से पूछते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। आपको डॉक्टर बताएगा कि जब आदमी खड़े होकर के पानी पीता है और उसकी आदत बना लेता है, तो फिर पानी लेंस में नहीं जाता, किडनी में नहीं जाता, बल्कि खड़े होकर पीने वाला पानी डायरेक्ट पेशाब की थैली पे गिरता है। जबकि पेशाब की थैली तक पानी को पहुंचने का प्रोसेस 3 है। कितना है? बोलो 3 है। 3 प्रोसेस से होने के बाद
पानी पेशाब की थैली में जाता है। ये 3 प्रोसेस पानी कब फॉलो करता है? जब आप आहिस्ता आहिस्ता बैठ कर पीते हो। जैसे ही हम एक घोट पीते हैं तो लेंस फेफड़ा पहले पानी को खींचता है थोड़ा सा, जितना उसको जरूरत है, फिर बाकी पानी को छोड़ता है, उसके बाद वो पानी किडनी तक लेके जाता है। ये कब होगा? जब आराम से पियोगे और उसके बाद किडनी उस पानी से विटामिन लेकर के, ग्लूकोज लेकर के, ताकत को लेकर खून बनाता है, दिल को ट्रांसफर करता है, और फिर जो गंदा पानी होता है किडनी उस पानी को पेशाब की थैली तक पहुंचाता है। ये कब? जब आहिस्ता आहिस्ता पीते हो, बैठ के पीते हो। लेकिन दुनिया का डॉक्टर कहता है यही पानी जब तुम खड़े होकर पीते हो, तीनों प्रोसेस फेल हो जाता है। पानी सीधा पेशाब की थैली में जाकर के उसको डैमेज करता है और वहां से प्रोसेस की शिकायत आती है, कहते हो गोश्त के पेशाब के रास्ते में गोश्त आ गया। एक पानी की सुन्नत को छोड़ने वालों तुम्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ, कुछ याद है? तीन सांस में पानी पीना है। एक आदमी जिम करता है, बैडमिंटन खेलता है, सुबह सुबह वॉकिंग को जाता है, जॉगिंग करता है, पसीने में डूबा है। पूरी दुनिया के डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि फौरन पानी नहीं पीना है, यही कहता है ना। दौड़ रहे हो फौरन पानी मत पियो, कुछ खेल रहे हो प्यास लगी फौरन पानी मत पियो, और थोड़ी देर के बाद पियो तो आराम आराम से पियो। वजह क्या है? जब आदमी मेहनत करता है, मेहनत का कोई काम करता है, मैं मेडिकल साइंस की बातें आपसे समझा रहा हूं क्योंकि इससे मेरा थोड़ा सा रिश्ता है। किताबें पढ़ता हूं, साइंस और इस्लाम का मुताला करता हूं, तो इसका अंदाजा होता है कि आज पूरी दुनिया के यहूद व नसारा सुन्नत के गुलाम हो रहे हैं। मुसलमान सुन्नत को ठोकर मार रहा है। अमेरिका में मुसलमान हो गया, जापान में इतने मुसलमान हो गए, चाइना में। क्यों? साइंस और इस्लाम को जब दोनों को मिलाया तो इस्लाम सच्चा निकला। डॉक्टर ने कहा एकदम से, जब मेहनत कर रहे हो, पसीना बह रहा हो, तो पानी मत पीना, जान जाने का खतरा है। डॉक्टर साहब क्यों? कहा इसलिए कि जब तुम मेहनत का काम करते हो, पसीना बाहर आता है, तो तुम्हारा ये लेंस, ये फेफड़ा बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल पूरा पानी वहां का निकल जाता है पसीना बन करके। अब जब तुम एकदम से पानी डालोगे, एक सांस में डालोगे, तो तुम्हारा लेंस उस पूरे पानी को अपनी तरफ खींच लेता है और लेंस फट जाता है, मौत आ जाती है। लेंस फटेगा तो आदमी बचेगा? बोलो ना। तो इस्लाम ने क्या कहा? इतना पानी एकदम क्यों पी लेते हो कि लेंस फट जाए? 3 सांस में आराम आराम से पियो ताकि कोई तकलीफ तुमको ना हो जिस्म के एतबार से। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो जरूरी है कि तुम मुस्तफा के तरीके पर चलो। कैसे चलो? तरीके पर। अब मिसाल देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रास्ता चलो तो न बिल्कुल आहिस्ता चलो कि लोग देखे तो कहे कि बीमार है, और न बिल्कुल तेज चलो कि ठोकर खा करके गिर जाओ। फरमाया आराम से चलो। या रसूल अल्लाह कहां देखकर चले? फरमाया न पांव को देखकर चलो, न दूर देखकर चलो, बल्कि बीच में देख करके चलो, ताकि नजर की हिफाजत भी हो और ठोकर खाने से भी बच जाओ। पांव को देखकर चलोगे, आगे गढ़ा आ गया, गिरोगे नहीं गिरोगे। तो नबी ने क्या कहा? थोड़ा आगे देख करके चला कर, बहुत दूर तक मत देखो कि नजर गुनाह कर ले। दरमियानी चाल चलनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़े जिंदगी को अपना करके जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह न डिप्रेशन होगा,
न एंजाइटी के शिकार बनोगे, न हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आएगा। और शुगर अव्वलन तो अगर तरीका नबवी पे अमल किया तो आएगा नहीं, और अगर किसी को आ गया तो मैं वादा करता हूं सरकार दो जहां की सुन्नत को अपनाओ, कंट्रोल में आ जाए इंशाअल्लाह। बड़ी बड़ी बीमारियों का आज दुनिया में डॉक्टर सुन्नत के तरीके पर अमल करवा करके कर रहे हैं। ईसाई डॉक्टर, यहूदी डॉक्टर, हिंदुस्तान के काफिर डॉक्टर सुन्नत पे अमल करवाते हैं। अभी कल मेरी एक डॉक्टर से बात हुई, कहने लगे मौलाना ये जितने लोग पागल हो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने शरीयत को फॉलो करना छोड़ दिया, हद से ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। औकात 2 रुपये की है और ख्वाब 2 लाख की देख रहा है। बताओ मरेगा नहीं? अरे अपने उस सूखी रोटी पे क्यों नहीं राजी हो जो अल्लाह ताला थोड़ी मेहनत से तुमको दे रहा है? क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल करके मालदार बनना चाहते हो, दौलत को इकट्ठा करना चाहते हो? जब सेहत नहीं रहेगी तो दौलत क्या करोगे? इसलिए अल्लाह खुशी और थोड़ी मेहनत से जो दे रहा है बस उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।